अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो को शुरू में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट है उसके लिए हेल्पफुल गाइड बन सके। पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। अल्लाह की रहमत है कि हम सब को जो भी वीडियोस देख रहे हैं एक और रमज़ान को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। तो कोशिश करेंगे कि आने वाली जो 2 या 3 वीडियोस होंगी उसमें मैं लाइफ इन यूएसए ड्यूरिंग रमज़ान भी कवर करूं, जिसमें ग्रॉसरी से लेके हमारी मस्जिदें के अंदर जो इवेंट्स होती हैं, तरावियाँ कैसी होती हैं, पार्किंग का क्या सिलसिला है, उन चीज़ों को भी कोशिश करूँगा कि ख़ास तौर पर जो लोग आने वाले हैं तो उनके लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन जाए कि लाइफ इन यूएसए ड्यूरिंग रमज़ान भी क्या है। बहुत अच्छी होती है, बड़ा मज़ा आता है इधर भी। और अगेन आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आज की वीडियो में हम 2 चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। एक तो है हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है आपके सवालात मेरे ख्यालात। बेतहाशा पार्ट्स आ चुके हैं, यहाँ पे कार्ड्स आ रहे होंगे, क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। हो सकता है कि आज की वीडियो में आपके सवाल का जवाब ना हो, लेकिन उन वीडियोज़ में पहले कवर्ड हो चुका हो। पहले वो वीडियोज़ देख लें, इस वीडियो को देखें, फिर भी नहीं मिलता, घबराने की कोई बात नहीं। आपने कमेंट सेक्शन में आके अपना सवाल लिखें, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में उसको हम कवर कर लेंगे। सेकंड चीज़, फेब के महीने में लोगों को मिलते हैं लव लेटर्स मिलते हैं, तो हमें भी आ चुका है स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया की तरफ से लव लेटर कि अपनी गाड़ी की जो टोकन टैक्स है, जिसको कार रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, जिसको हम यहाँ पर टैक्स रिन्यूअल भी कहते हैं, उसका ख़त आ चुका है। तो हमने वो रिन्यू भी करवाना है। तो इट्सेल्फ वो भी दो स्टेप प्रोसेस है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई नया आ चुका है या आ रहा है तो उसको ये इन्फॉर्मेशन पता हो कि अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स किस तरह पास करना है, क्योंकि ना करो उसकी अलग से पेनल्टीज़ और फ़ाइन होती हैं, और यहाँ के फ़ाइन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे बातें भी करते हैं और वो आपको स्टेप्स भी दिखाते हैं। तो मौसम की बात करें, इस वक्त क्लियर ब्लू स्काइज़ हैं, लेकिन फोरकास्ट जो है वो कह रही है कि थ्रू आउट द डे थोड़ी थोड़ी हमारी बारिश होंगी। तो काले बादल आ रहे हैं। जहाँ पर मैं हूँ इसको कहते हैं सेंटा क्लारा। इट्स द हार्ट ऑफ द सिलिकॉन वैली। आपके जितने नोन नेम्स हैं, इंटेल, एनवीडिया, सब के यहाँ पे ऑफिस हैं। एप्पल का भी यहाँ पे ऑफिस है 2 स्ट्रीट छोड़ के कुपर्टिनो में, जो साथ सिटी लगती है। बे एरिया की अच्छी बात होती है, तेज़ हवा हमेशा चल रही होती है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार रहता है। इस वक्त जो है 14 सेल्सियस है, रात को 6 हो जाता है, और थ्रू आउट द गर्मियों में भी 20-22 रहता है। सिवाय एक महीना आता है जो बहुत सख्त होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उसके अलावा मौसम इसी तरह रहता है। बादल आ रहे, बारिश, हमारे जो कुछ काम होंगे उसके बीच में बारिश हमें मिल जानी है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे जो फ्लैग्स हैं, 2 यूएस के लगे हुए हैं। सिटी ऑफ सेंटा क्लारा का लगा हुआ है, स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया का लगा हुआ है, मैक्सिको और स्पेन का लगा हुआ है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है इस एरिया के अंदर, तो इसलिए उनको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 फ्लैग। तो पहले सवाल की तरफ आते हैं। वो कहते हैं कि इमिग्रेशन क्लियरेंस के एयरपोर्ट पर क्या सवाल पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। इसके मैं 2 पार्ट बना देता हूँ, 2 सेक्शन बनेंगे। एक होगा स्पाउस कैटेगरीज ले जो लोग आ रहे हैं उनके लिए सवाल क्या होंगे, और दूसरे होंगे जो एफ सीरीज़ और दूसरी सीरीज़ में आते हैं। कैटेगरी सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। CR1 IR1 के ऊपर ज़्यादा सख्ती होती है, उनसे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको लंबे अरसे तक बैठा के भी रखते हैं, वो देखने के लिए एंग्जाइटी के साइन से शो नहीं कर रहे। जिन चीज़ों का ख्याल करना है कि आपके पटिशनर का आपको पूरा नाम पता हो, शादी कब हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है, ये सारा डाटा उनके पास है, लेकिन वो जहाँ पूछ के मासूम बन के पूछते हैं, ताकि आप देखने के लिए कि आप पैनिक होते हो या आप जवाब नहीं दे पाते हैं। दूसरी चीज़ का भी इसमें ख्याल ये करना है कि अगर आप स्पाउसल कैटेगरी पर आ रहे हो तो मेक श्योर उस दिन आप लैंड करें जब आपको स्पाउस को छुट्टी हो, ताकि वो खुद लेने आए, और अपने स्पाउस को भी मेक श्योर करना है कि वो ही लेने आ रहे हो। दूसरे फैमिली मेम्बर आ जाए साथ, लेकिन एटलीस्ट स्पाउस हो उस ग्रुप के अंदर, क्योंकि इस पर बड़ा कंसर्न बन जाता है उनका कि भाई आप पहली बार यूएसए आ रहे हो इतने अरसे के प्रोसेस के चलने के बाद, और आपको स्पाउस नहीं लेने आ रहा। इस चीज़ का ख्याल करना है। स्पाउस में से सख्ती होती है। दूसरा, फैमिली जो बेस कैटेगरीज होती हैं उसमें थोड़ा सा काम मेलो होता है, थोड़ा इजी होता है, क्योंकि इट्स सेल्फ वो पटिशन जो होती हैं वो 14-14, 15-15 साल पेंडिंग में होती हैं, उस पर काम किया जाता है। तो अदारों के पास टाइम होता है टू डू द स्क्रूटनी, चेक करना कि भाई कितना वैलिड केस है। लेकिन ईजी नहीं हो जाए ना, आपको बेसिक चीज़ें पता हों। और ये सारा जो ग्रुप में लोग होते हैं उनकी सबकी ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि आपके वालिद साहब मेन बेनिफिशरी हैं, बाकी सारे चिल हो जाएँ कि वालिद साहब भी जवाब देंगे। आप खुद भी पता हो
कि अगर आपके वालिद साहब को या वालदा को याद नहीं आ रहा तो आप उनको बता सको कि भाई इस तरह है, इस तरह है। और एक और चीज़ का ख्याल करना है कि हमेशा जो है प्राइमरी और सेकेंडरी क्लियरेंस होती है। कुछ एयरपोर्ट पर कई बार स्किप हो जाता है, तो उसमें भी घबराना नहीं है। तो सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर JFK पर तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हो रही है। प्राइमरी का मतलब ये होता है पहले जाते होते एक कैबिन पर आपकी हो रही है, इमिग्रेशन हो रही है, फिर वो एक ऑफिसर बुला लेता है, आपके पासपोर्ट को प्लास्टिक बैग में डाल देता है, बॉक्स होती हैं, फिर एक रूम में जाते हैं जहाँ पर सेकेंडरी होती है। लोग बहुत बैठे होते हैं, तो आपको पता लग जाए एक नॉर्मल रूटीन प्रोसेस है। जिस तरह बारी आती रहेगी वो आपको आके सवाल पूछती हैं। जो एक सवाल बहुत ज़्यादा कमेंट्स में पूछा जाता है वो कहता है कि हमारा जो है ग्रीन कार्ड और सोशल सिक्योरिटी कहाँ पहुँचेगा, कब पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा। वो उस ऑफिसर ने आके पूछना है कि भाई आप एक एड्रेस दें जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका ग्रीन कार्ड और सोशल सिक्योरिटी डिलीवर हो जाए। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप एक पीस ऑफ पेपर पर वो एड्रेस लिख लें, ज़ुबानी बताते हुए शायद आपसे गलती हो जाए और ऑफिसर आए उसको दे दें ताकि वो एंट्री डाल दे, उस एड्रेस पर आपका ग्रीन कार्ड और सोशल सिक्योरिटी आएगा। तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने क्यों मिस्टेक नहीं करनी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। इस शॉप के पास बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं जिसमें आपकी व्हील अलाइनमेंट आ जाती है, AC की गैस आ जाती है, लेकिन ये वाली हमारी जो प्रोब है ना, दिस इज़ फॉर द स्मॉग। और ये मशीन अभी वो सेटअप कर रहे हैं इसमें। अगर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, वो सामने होम डिपो है। होम डिपो जो है एक हार्डवेयर स्टोर है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोर है। मेरा ख्याल एक वीडियो आ चुकी है, लेकिन एक सेपरेट वीडियो है कि जिसमें हम पूरा स्टोर दिखाऊंगा, बड़ा मज़े का है। और ये बड़ा सा एक जाइंट बॉक्स नज़र आ रहा है ना आपको, एक बड़ी सी हार्ड डिस्क है। दिस इज़ अ डाटा सेंटर, क्योंकि सेंटा क्लारा इज़ नोन फॉर द डाटा सेंटर्स। बड़े बड़े हार्ड डिस्क बनी हुई हैं यहाँ पर। और वो पीछे सारा सैन होजे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसलिए आप देखेंगे आपको एवर्स, हैरिट्स, ये जो हैं रेंटल कंपनीज के ऑफिसेज हैं, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी वहाँ से आती हैं, सर्विस होती हैं, साफ़ सुफ होती हैं, फिर वापस से एयरपोर्ट चले जाती हैं। तो एयरपोर्ट वाली वीडियो भी यहाँ पर आ रही होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्या है जिसमें दिखा रहा हूँ कि आप अपने बेनिफिट्स यूज़ करके किस तरह कार रेंटल ले सकते हो और क्या उसके फ़ीचर्स होते हैं। तो वो वीडियो देखिएगा, इधर कार्ड आ रहा होगा। तो उसके अलावा ये जो शॉप है, कैलिफोर्निया में रिक्वायरमेंट होती है कि हर साल आपको गाड़ी के टोकन पे करने हैं और हर दूसरे साल उस गाड़ी का स्मोक टेस्ट होना चाहिए। तो अभी देख सकते हैं स्मोक चेक है, लाइसेंस्ड हैं, और इस स्टार्स होता है, सर्टिफिकेशन होती है। तो आपने जिस भी शॉप पर जाना था स्मोक करने, मेक श्योर उसके पास स्टार जो है ना ये सर्टिफाइड है, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं होता DMV के अंदर आपका स्मोक टेस्ट। यहाँ पर एक मशीन पड़ी हुई है, देख सकते हैं, कैलिफोर्निया स्मोक चेक। तो अपनी जब हमारी गाड़ी का रन होता है तो मैं ये इस तरह अंदर इसमें फ़िट कर दिए इन लोगों ने, और अंदर साइड पर भी कंप्यूटर लगाया, मैं तो दिखा देता हूँ। तो हमारा जो स्मोक सर्टिफिकेट वो मिल चुका है। हमारी गाड़ी ने अल्हम्दुलिल्लाह पास कर ली है। 2 टेस्ट उन्हें रन किए, एक उन्होंने 15 पर किया, 15 माइल्स की स्पीड पर, और दूसरा 25 पर। दोनों क्लियर हो गए हैं। इस सर्टिफिकेट पर ऐसा नहीं सिर्फ पीस ऑफ पेपर है, इसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है, उसका सेंटर का कोड लिखा हुआ है, उनका सर्टिफिकेशन नंबर लिखा है, ताकि वो भी एफिलिएटेड हैं तो कर पा रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिकली चले जाता है, लेकिन हमारे पास एक कॉपी है जस्ट इन केस अगर उनके पास नहीं पहुंचा, हम जाकर दें और हमारा आज काम हो जाए। तो अगला स्टेप चलते हैं। DMV 7 मिनट की ड्राइव पर है, तो जाके आपको सारे स्टेप्स दिखाता हूँ और DMV दिखाता हूँ कि DMV यहाँ पर कैसा है, और फिर कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो हम पहुँच गए हैं DMV, और अभी भी 4 लोग हैं हमारी ऑनलाइन क्यू के अंदर। तो आराम से हम जाते हैं, फिर अपना काम कर लेते हैं। एक आपको टिप दूंगा कि कभी भी आपका टेस्ट हो रहा हो तो आपने ये नहीं समझना कि आप यहाँ तक आ गए तो आपका टेस्ट पास हो गया। ये भी सारा एग्ज़ाम एरिया ही माना जाता है। तो मेक श्योर टू फॉलो दीज, लाइक लिखा ना, डू नॉट एंटर, फलाना टलाना। कई बार होता है आप सारा अच्छा टेस्ट करके आती हैं, पार्किंग लॉट में DMV के आगे फेल हो जाते हो कि आपने इंटरनल रूल्स को फॉलो नहीं किया था कि 10 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चला सकते यहाँ पर।
मेक श्योर जो डायरेक्शंस हैं वो फॉलो कर रहे हैं। और हमें फ़ायदा ये हुआ है ऑनलाइन कराने का, देखिए ये लाइन से हमने बच जाना है और आराम से अब जाती हैं, अपना नंबर दिखाती हैं, लिखा है ना डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल DMV। जाके उसको मैं अपना नंबर दिखाऊँ। हमारा है B 123 से 119 चल रहा है, तो 4 लोग आ गए हैं या 3 लोग आ गए हैं। तो हमारा काम हो चुका है, हम दूसरी साइड से निकले हैं। तो फ़ायदा ये हुआ कि हमारी लाइन स्किप हो गई और हम टाइम पर आए और टाइम पर काम हो गया। क्योंकि मैं आता रहता हूँ यहाँ पर हर साल ही ऑलमोस्ट, तो मुझे पता अंदर पार्किंग आपको कभी नहीं मिलती, तो जितनी भी ये साइड रोड्स हैं यहाँ पर पार्किंग मिल जाती है, तो इसलिए फिर मैंने वहाँ आगे करके लगाई थी। आप पार्क कर लो, आराम से चलते हुए आ जाओ। माशाल्लाह खूबसूरत अपार्टमेंट्स हैं और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस तरह पैदल चलना के साइड वॉक्स हैं, कोई आपको तंग नहीं कर रहा। और अब जाके हम स्टिकर लगाते हैं गाड़ी को, फिर वो दिखाता हूँ आपको पार्ट। तो सारी पेमेंट सारे स्टेप्स करने के बाद आपको ये मिलता है स्टिकर। और करेंगे एक तो 2026 हो गया, और ये जो नीचे नंबर होता है ये होता है कि अब ये नंबर में ये अलॉट हुआ स्टिकर का, खुदा खासा ये आपको कुछ स्टिकर उतार के ले जाए। इनके रिकॉर्ड में है कि यार 2026 का जो ये स्टिकर हुआ था टोकन का इशू, ये 62 को हुआ था और ये उसकी ट्रैकिंग है। तो अब ये हम उतारते हैं और आपको अगला रजिस्टर दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैलिफोर्निया की हमारी नंबर प्लेट आ गई है। एक तरफ मंथ होता है कि फेब के अंदर एक्सपायर होता है, तो हम फेब के अंदर ही हैं, और 2025 का चल रहा है तो हमने 26 का लगाना है। और पीछे सारे कलर्स होते हैं, चेंज होते रहते हैं। इससे ये होता है कि जो पुलिस है उनके लिए दूर से देखना इजी होता है कि यार इस साल का जो कलर हमने अलॉट किया हुआ वो रेड है, तो जिसका येलो नज़र आ रहा होगा उसका मतलब है कि उसने अब तक पे नहीं किया, उसको देखो। फिर वो एक मंथ देखते हैं, ये देखते हैं, द नंबर प्लेट इटसेल्फ अपने सिस्टम में डालते तो पता लग जाता है। तो हम अपना ये स्टिकर लगाते हैं यहाँ पर, तो आपको दिखाता हूँ अभी हमारा स्टिकर लग चुका है। इसका मतलब ये है कि फेब 2026 तक हमारी गाड़ी का टोकन पेड है। कुछ एरियाज़ पर लोग रेकमेंड ये करते हैं कि स्टिकर लगाने के बाद कोई ब्लेड लेके आप इसमें अंदर ना डायगनल, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएं, ताकि कोई स्टिकर को उतारने की कोशिश करे वो फट जाए, ज़ाया हो जाए। क्योंकि कुछ एरियाज़ में नंबर प्लेट भी चोरी हुई थी है, ये स्टिकर भी चोरी हो जाता है। लेकिन जो मेरा नेबरहुड है या एरिया है उसमें इस तरह के वाक़यात होते नहीं हैं, और अब तक मैंने कभी ट्राई किया नहीं। आई थिंक ये सारे स्टिकर मेरे ही हाथों के लगे हुए हैं, तो इसी तरह लगा रहेगा। लेकिन अगर आपका एरिया आपको इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं तो मेक श्योर कि यहाँ पर कोई ब्लेड लें और कट्स लगा दें ताकि आपका स्टिकर रहे। इसके अलावा जो स्टिकर मिलता है उसके साथ एक पूरी स्लिप होती है जिसके ऊपर ये सारी आपकी डिटेल्स लिखी होती हैं, जस्ट इन केस कभी हमारा स्टिकर चोरी हुआ नहीं है तो मुझे पता नहीं है, तो ये भी मैं आपको बता दूँ। तो यूएसए में कहीं भी आप जाते हैं तो अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो कोशिश करें, कोई प्राइवेट है या गवर्नमेंट सेक्टर है तो आप अपनी अपॉइंटमेंट कराएं। लेकिन डीएमवी के बड़ा अच्छा फीचर है, उसको कहते हैं कि गेट इन लाइन होता है, कि आप वॉक इन अलाउड होता है, वॉक इन जाएँ, बैठे रहेंगे पूरा 6-6 घंटे बैठे रहेंगे। लेकिन उसका भी एक उन्हें अच्छा सोल्यूशन दिया हुआ है कि आप अपनी जो है ना गेट इन लाइन कर लें। गूगल पर जाएँ, डीएमवी लिखें कैलिफोर्निया गेट इन लाइन अपॉइंटमेंट, तो उनका ही पोर्टल है, उस पर जाते हैं आप बताते हैं कौन से सर्विस सेंटर जाना है। बहुत ज़्यादा है, सैन होजे है, रेडवुड सिटी है, माउंटेन व्यू है। मुझे लगता है सेंटा क्लारा को, तो मैंने सेंटा क्लारा को सिलेक्ट किया। आप सेलेक्ट कर लेते हो, उसमें सर्विसेज आएंगी कौन कौन सी सर्विसेज उस वक्त अवेलेबल हैं। आपने जैसे मेरी थी रिन्यूअल थी, मैंने रिन्यूअल पर किया, फ़ोन नंबर पूछा, अमेरिकन नंबर उन्होंने मांगा, उस पर कोड आता है, उस कोड को डालते हैं तो आपके सामने आपको क्यू में लगा देगा। 22 नंबर से स्टार्ट हुआ था, उस 22 को 5 होने में कुछ 40 मिनट लगे थे,
तो आप अंदाज़ा लगा लें कितना ही स्लो काम कर रहा होता है वो क्यू। फ़ायदा यही होता है, क्यू में लगे हुए हैं, आपको पता है कि भाई अगर उसके दरमियान कोई आपने कोई काम करना है, कहीं और जाना है, कोई और काम कर रहे हैं, तब बड़ा ये उसको टाइम मैनेज कर सकते हैं। टाइम ही बहुत शॉर्ट है यूएसए में। जब आप इधर आते हैं इतनी वो फास्ट पेस लाइफ है, इतना कुछ हो रहा होता है, टाइम में बरकत नहीं है। तो आपको ये चीज़ें हेल्प करती हैं। इसी तरह हमने बैंक जाना है, सोशल सिक्योरिटी का ऑफिस जाना, कहीं भी जाना है, हमेशा ऑनलाइन बुकिंग अपॉइंटमेंट लेके जाएं, इजी हो जाएगा। इवन कि आपका जो बार भी होगा वो भी अपॉइंटमेंट बेस ही चल रहा होगा। वॉक इन जो है बहुत कम चीज़ें या बहुत कम प्लेसेस होती हैं जो अकोमोडेट करती हैं, बुकिंग्स पर चलते हैं। और वही 9 to 5 है, आप 2 मिनट ऊपर गए हैं ऑफिस बंद है। बार पर गए, बार भी दुकान बंद कर जाएगा, क्योंकि तू बाहर ही खड़ा रहे, कल आई। तो वो जो है ना पाकिस्तान में अकोमोडेशन वाला सीन होता है वो बहुत कम है इधर। तो आपने कोशिश करना है कि अपॉइंटमेंट या वो गेट इन लाइन ले लें, ताकि आपको पता है मेरा उस क्यू के अंदर नंबर सेव हुआ है। दूसरी, अब आपको ब्रेक डाउन दे देता हूँ कि अंदर गए, जाके बारी का वेट किया। नंबर 5 पर मैं गया था जब मेरा 5 आ चुका था गेट इन लाइन में, और जा गया हूँ। फिर उन्होंने कहा कि अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस हमें दिखाएं और हमें स्मोक टेस्ट दें और आपको जो नोटिस है वो तीनों चीज़ें हमें दे दें। वो उनको दिया। फिर उसने बताया कि इंश्योरेंस भी हमें इलेक्ट्रॉनिकली आ जाती है, स्मोक टेस्ट भी हमें आ जाता है, लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो प्रोसेस फास्ट हो जाता है, क्योंकि कोई चीज़ मिसिंग है वो उसी वक्त सिस्टम में डाल देंगे। उसके अलावा उसने बताया कि यही जो वॉक इन करके मैंने किया, ये 2 और तरीक़ों से कर सकता हूँ, ऑनलाइन कर लूँ या कियोस्क जो मशीन लगी होती है। मैंने खुद ये वॉक इन करना चाहता था, क्योंकि ये प्रोसेस मैंने डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ। कियोस्क वाला इधर वीडियो आ रही है पिछले साल की, जो मैं सिंपल वॉक इन किया, 15 मिनट लगे, जाकर उस मशीन में टिक किया और हमारा टोकन आ गया। तो ये तीनों चीज़ें दी। उसने $163 चार्ज किए। उसके बाद उसने वो स्टिकर दे दिया, जो स्टिकर मैंने रियर जोन सी नंबर प्लेट है उसमें जाकर लगा दिया। तो हमारे साल का टोकन अब पेड है। जिन चीज़ों का ख्याल करना है, ख़ास तौर पर अगर न्यू इमिग्रेंट आते हो, आपके पास बाइंग पावर होगी और आप थोड़ी सी यूएसए की कैपिटलिस्ट मार्केट को देखते हो, आपको लगता है ओ भाई मैं तो ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ। तो मैं जब आया तो करना आपने अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि आपकी लाइफ है। तो मैं ज़्यादातर न्यू इमिग्रेंट्स जितने भी मुझे मिलते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि अपने ख़र्चों को अपने मिनिमम रखना है। तो मेक श्योर गेट अ जैपनीज़ कार, टोयोटा होंडा, रिलायबल गाड़ी हैं, बहुत ढीठ गाड़ी हैं, कुछ नहीं होता। और इनकी इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस भी आपके डिफरेंट फैक्टर्स पर डिटरमिन होती है। आप यूएसए में नए आए हो, आपकी कोई ड्राइविंग हिस्ट्री यूएसए में नहीं है, तो आपका प्रीमियम पर मंथ इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत हाई होगा। फिर उसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता आपको 2 महीने गाड़ी चलाई, आपने गाड़ी मार दी, आपका इंश्योरेंस और ऊपर हो जाएगी, आपको टिकट पड़ गई, उसका इंश्योरेंस हो जाएगा। एक फ़ाइन जो होता है, एक टिकट होती है, ना ही सिर्फ आपकी इंश्योरेंस का रेट बढ़ाएगा, लेकिन आपके पीछे पॉइंट्स होते हैं, आपके लाइसेंस के ऊपर वो पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं। और मेरा ख्याल है यूएस के स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया के 8 हैं, तो ये 6 हैं। इस पर इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो आएगी। वो जब हो जाए तो आपका लाइसेंस रिवोक हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। अगर आप यूएसए में, ख़ास तौर पर कैलिफोर्निया में, विदाउट अ कार हैं, भाई आपकी लाइफ हेल है। इसलिए आपने इंसानों की तरह जो पाकिस्तान में हरकतें होती हैं ना गाड़ी चलाने की, वो पाकिस्तान में छोड़ के आनी है, इधर इंसानों की तरह गाड़ी चलानी है। तो वो इंश्योरेंस गाड़ी की है, वो इतना फैक्टर्स होते हैं। जितनी महंगी गाड़ी होगी, जितनी उसके सेफ्टी रेटिंग कम होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा होगी। तो मेरे पास जो गाड़ी थी उसका $100, अब 4 साल की ड्राइविंग हिस्ट्री का $100 मेरी इंश्योरेंस है। हर महीने मैंने पे करनी इंश्योरेंस कंपनी को। इसके अलावा 12 महीने की उस प्लान को रिन्यू करने के लिए $100 में देता हूँ, जिसके अंदर डिफरेंट फीचर्स होती हैं। तो देख लें, आपने $100 वो दे रहे हैं, साल का एक एक्स्ट्रा 100 देना है। इसके अलावा हर दूसरे साल आपने 160 170 डिपेंडिंग ऑन जो कार, उसका स्मोक टेस्ट कितना एक्सपेंसिव पड़ता है, तो वो आपने स्मोक टेस्ट करवाना है। और हर साल आपने गाड़ी का जो है टोकन टैक्स पे करना है, जो मेरी सूरत में $163 था। तो 120 चले गया स्मोक वालों को, 160 चले गया डीएमवी को, 100 हर साल का जा रहा है इंश्योरेंस को। उसके अलावा पर मंथ में एक प्रीमियम पे कर रहा हूँ। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ जो है ना कह लें कोई रिकॉर्ड ख़राब नहीं है। तो ये चीज़ें को बड़ा ख्याल करना था। आप आ जाते हो,
आपको टिकट्स पड़ना शुरू हो जाएँ, आपका खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस वो बना देते हैं। इसी तरह हेल्थ केयर की इंश्योरेंस होती है, वो होनी चाहिए, एक पूरी सेपरेट वीडियो आएगी। तो आपको ये मैंने ब्रेक डाउन दे दी है थिंग्स टू कंसिडर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो होगी इंफॉर्मेशन ये आपको हेल्पफुल होगी, क्योंकि लोग पूछते हैं, क्योंकि इस चैनल का पर्पस यही है, तो जर्नी हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं यूएसए के अंदर। और मुझे अच्छा लगता है कि लोग कमेंट्स पूछते हैं जो उनके डेली लाइफ के जो इश्यूज भी आ रहे हैं यूएसए में। जैसे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं रेंट के ऊपर, आ रहे हैं कि रेंट पर हमने घर लेना है या अपार्टमेंट लेना है, उसका क्या सिलसिला है, सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह आएगी। उसके अलावा आपकी जॉब मार्केट से बड़े सवाल आते हैं, तो सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह हम एक एक करके कवर करेंगे। आपके जो सवालात होते हैं उन्हीं से मुझे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस याद आ जाते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस याद आ जाते हैं, तो हम इस तरह डॉक्यूमेंट करते हैं कि आपके लिए आसानी हो। अगेन तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पर मेरा एक इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसको जाकर फॉलो तो बनता है यार, इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वहाँ जाकर फॉलो करें। वहाँ पर मैं लाइव इन यूएसए के ऊपर स्टोरीज लगा रहा हूँ, पोस्ट लगा रहा हूँ, तो वहाँ पर आप जाकर भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपको एक ग्लिम्स मिल सकता है। और कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि भाई अभी तो आप किसी और मुल्क में थे, टर्की में, अब आप यहाँ पर। इंस्टाग्राम इज़ द मोस्ट कह लें अपडेटेड, वहाँ पर स्टोरीज में सब पता लग जाता है कहाँ पर मैं फिर रहा था, क्योंकि वीडियोस वक्फन वक्फन आती हैं। तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आप लोगों को दोबारा मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, और अपना ख्याल रखिएगा, और खूब सारी बातें करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। तो आपसे फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात होगी। बाय बाय, पीस आउट। अगर आपकी वीडियोस हैं रमज़ान के बारे में, तो पिछले साल की रमज़ान सीरीज़ यहाँ आ रही होगी, वो भी देख सकते हैं। सुनो आए रमजान की सा